हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक कुमार दुबे, मेरे चैनल ट्विन फ्लेम टू हार्ट वन सोल में आपका आज फिर से स्वागत है। आफ्टर 11/11 अगर हम आज की कुछ करंट एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जो डीएफ्स अभी न्यूली अवेकन हुई हैं, जो आफ्टर 10/10 के बाद उनका जो कर्मा साइकिल है वो एंड हुआ है, और जो नई बिगनिंग है उसमें उनकी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ है। अभी वो थोड़ी सर्चिंग मोड में है क्योंकि उनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं इन चीज़ों को लेके, इस जर्नी को लेकर के। तो यूनिवर्स उनके सवालों के जवाब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको दे रहे हैं, और वो उन चीज़ों को समझ भी रही हैं और उनके ऊपर काम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। यूनिवर्स उनकी पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी यूनिवर्स को ही चूज किया है। क्योंकि देखिए, डीएफ एनर्जी में क्या होता है कि जब पेन मिलता है या हम जब डीएम से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक तरीके से, क्योंकि डीएम हमारे उसी चीज़ पे ट्रिगर करते हैं। जब वो हमसे सेपरेशन में जाते हैं तो वो हमारी उन्हीं चीज़ों पे ट्रिगर करते हैं जो कमियां हमारे अंदर होती हैं, जिनको हम उस टाइम तो समझ नहीं पाते। उस समय में गुस्सा भी आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा एंगर इशू में भी चले जाते हैं, और हम डीएम को भी उसी जगह ट्रिगर करते हैं। मतलब डीएफ भी डीएम को उसी जगह ट्रिगर करती हैं जहां डीएम की कमियां होती हैं। उनको सोसाइटी को लेकर के, उनके रिलेटिव को लेके, उनके फैमिली को लेके, उनकी थर्ड पार्टी को लेके, उनके ईगो को लेकर, ये सब चीज़ें डीएफ भी उनको ट्रिगर उसी जगह करती हैं। तो अभी जो डीएफ में अपने डार्क नाइट सोल से बाहर आ रही हैं, वो समझ रही हैं कि इतना पेन और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो उन्हीं के लिए की जा रही हैं, ताकि वो अपने ऊपर काम करें और एक अपनी सोल को अपने सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ाएं। तो अभी यूनिवर्स उनको पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, और उनके जो भी सवाल हैं कि इनर वर्क क्या होता है, उन्हें किस तरीके से करना चाहिए, उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो डीएफ्स हैं वो ये समझ भी रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो एनर्जी है, ये डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है, इसको आप एनर्जी वाइज कर देखें, ना कि बॉडी टाइप, या कि मैं मेल हूँ तो मेरे अंदर डीएम एनर्जी है, या मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। नहीं, एक मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है और एक फीमेल के अंदर भी डीएम एनर्जी होती है। तो मैं पहली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अपनी एनर्जी चेक करें, एनर्जी देखें, ना कि अपनी बॉडी को। अब कुछ डीएफ्स की बात करते हैं कलेक्टिव में, जिनको रेजोनेट करती है वो देखें कि कुछ डीएफ्स ऐसी हैं कि जो कुछ फ्रस्ट्रेट हैं कि यार इतना काम किया, अपने ऊपर काम किया, इनर वर्क किया, लेकिन डीएफ नहीं आए, वो सॉरी डीएम नहीं आए, और रीयूनियन के साइन भी दिख रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। तो वो कुछ फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, गुस्सा भी हो रही है, और ये अजीब सा उनको एनर्जी हो रही है, क्या ये जर्नी है भी या नहीं, क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती भी है या नहीं। वो सोच रही है कि मैं जर्नी से बाहर निकल जाऊं, या किसी कहीं और चली जाऊं अपने, या चला जाऊं। वो अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसे खो रही हैं, और कुछ अजीब सा नेगेटिव हावी हो रहा है उनके ऊपर। बेसिकली क्या है, ये डीएम की एनर्जी है, क्योंकि डीएम इस समय फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वो आ नहीं पा रहे। उनके जो इश्यूज हैं वो सरफेस पे हो रहे हैं। कुछ डेविल्स अटैक्स भी काफ़ी हो रहे हैं, और क्योंकि आप जानते हैं कि 11/11 पोर्टल चल रहा और जनवरी तक काफ़ी रीयूनियन भी होने, तो जो डेविल्स होते हैं वो उसी जगह अटैक करते हैं जिस जगह से डीएफ या डीएम कमज़ोर होती हैं। अगर डीएफ के किसी भी बिलीफ सिस्टम पे कहीं पे छोटी सी भी कमी आ रही है, तो जो डेविल्स हैं वो उसी जगह अटैक करेंगे, ताकि आपको इल्यूजन में डाल सकें और आपको इस जर्नी से रोक सकें। तो यही कुछ डीएफ्स अपनी कमियां कर देती हैं, और वो फिर से एक रिपीट साइकिल में घूम जाती हैं। वहाँ डीएम भी यही गलतियां करते हैं और डीएम भी उसी रिपीट साइकिल में घूम जाते हैं। कुछ डीएफ्स को पास्ट की बातें इतना सरफेस हो रही हैं कि वो इतने गुस्से में है कि वो ये सोच रही हैं कि ये जर्नी है ही नहीं। और वो कुछ डीएफ जो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, आप चेक करिएगा, कुछ रिवेंज पे भी आ रही हैं कि नहीं मुझे रिवेंज कर लेना है। तो ये बिल्कुल गलत है।
आप एक बात बताओ मुझे कि अगर आप इस जर्नी में अगर आए हो तो क्या आप अपनी मर्जी से आए हो? नहीं, आप यूनिवर्स की मर्जी से आए हो। और आप अगर ये सोचते हो कि डीएम ने मेरे साथ ये किया, डीएम ने मेरे साथ वो किया, तो सीधी सी बात है कि अभी आपने अपने ऊपर पूरी तरीके से काम ही नहीं किया, आप सरेंडर ही नहीं हो। अगर आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर होते तो आपके माइंड में ये थॉट ही नहीं आता, और अगर आता भी तो आप इसके ऊपर काम करते कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हो कि ये जर्नी आप छोड़ सकते हो? अगर आप इस जर्नी को छोड़ सकते तो यूनिवर्स आपको इस जर्नी में डालते ही नहीं। ना ही आप ये जर्नी छोड़ सकते हो, ना ही डीएम ये जर्नी छोड़ सकते। ये जर्नी आपकी जब तक आप इस दुनिया में हैं, या आप जब तक इस अर्थ में हैं, आप ये जर्नी में रहेंगे ही। तो भाई ये जर्नी आपने कंप्लीट करनी ही है, विद डीएम और विदाउट डीएम। ये जर्नी आप कंप्लीट करोगे, और आप अगर पूरी तरीके से सरेंडर मोड में रहते हो तो आपको ये चीज़ें परेशान करेंगी ही नहीं। आप सबसे ये पहले ये समझो ना कि भैया आपको डीएम चाहिए क्यों, किस चीज़ के लिए चाहिए डीएम। अगर आपको डीएम चाहिए तो भैया आप अपने आप से पहले अनकंडीशनल तो लव करो। आप कंडीशंस के साथ अपना इनर वर्क कर रहे हो, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कंडीशन आ रही है तो आपको अपने यूनिवर्स के ऊपर या अपने खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट ही नहीं है। क्योंकि ये सबसे पहले ये समझो कि ये जो जर्नी है ये कंडीशन की जर्नी नहीं है, ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है। यहाँ पे चाहे डीएम डीएफ से, या डीएफ डीएम से, या डीएफ खुद से अनकंडीशनल लव करते हैं, तब इस जर्नी में वो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो क्या होता है, कंडीशंस में रहते हो तो वहीं की वहीं स्टक करते रहते हो। भाई अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, डीएम डीएम आपको चाहिए तो चाहिए क्यों? डीएम चाहिए क्यों? डीएम जो कर रहा है, या जो भी चीज़ वो कर रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी में है या चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, आपको उसके साइड से दिमाग हटाना पड़ेगा। उसको देखने के लिए यूनिवर्स है। मैं आपको एक सीधा सीधा रास्ता बताता हूँ कि ये कर्म की जर्नी है। यहाँ आपको अपने कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे, और जो डीएम है उसको उसके कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे। आप अगर इस जर्नी में अवेकनिंग की प्रोसेस में पहले आए हैं और आपने यूनिवर्स को चूज किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत लकी हैं, और आप अपने कर्मा बहुत हद तक हील कर चुके हैं। तो अभी आपके जो इस समय जो एनर्जी चल रही है, और आपके दिमाग में जो आ रहा है कि मैं कहीं थर्ड पार्टी में चली जाऊं, या मैं ये चीज़ छोड़ दूं, या मैं एडिक्शन में चला जाऊं या चली जाऊं, तो ये आप गलती कर रहे हैं। डीएम की बात करूं तो अगर डीएम किसी थर्ड पार्टी में है, क्या आप उनको रोक सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी में क्यों है? अगर वो किसी दूसरी मैरिज में जा रहे हैं तो क्या आप उनको रोक सकते हैं? आप ये सोचो कि आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, आप उनको नहीं रोक सकते। आप उनके कर्मा क्लियर नहीं कर सकते। अगर वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं और आपको चीट किया है, या आपके साथ उन्होंने गलत बिहेव किया है, तो ये उन्होंने अपने कर्मा क्रिएट किए हैं, और यूनिवर्स उनको उनके कर्मा की पनिशमेंट अपने तरीके से खूब अच्छे से देते हैं। अगर वो इस जर्नी को ना समझ के थर्ड पार्टी में जाते हैं, या अपने मनी पे फोकस करते हैं, या फ्रेंड्स पे फोकस करते हैं, या फैमिली के फोकस करते हैं, सोसाइटी में फोकस करते हैं, तो उस कंडीशन पे भी यूनिवर्स की एंट्री होती है, और वो उनको उसी जगह पनिश्ड करते हैं। तो आप उनकी साइड से दिमाग हटा के आप अपने ऊपर दिमाग लगाइए, और सब अपने ऊपर काम करिए। आप खुद से अनकंडीशनल लव कीजिए, आप अपनी सोल से प्यार कीजिए। जब आप अपनी सोल से प्यार करेंगे, तब आप एक्चुअल लव का मतलब महसूस कर पाएंगे कि हाँ, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं। तभी तो आपके डीएम की अवेकनिंग अच्छी प्रोसेस में होगी, और वो भी आपकी वर्ड समझ पाएंगे, और वो भी अनकंडीशनल लव में आएंगे, और जिस चीज़ का फियर उनको है वो वहां से निकलेंगे, और एक ना एक दिन आप लोगों का रीयूनियन तो होना ही है। और इस टाइम जो चीज आपके सामने आ रही है उसे समझो, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कभी यूनिवर्स आपसे जो बात करते हैं वो इसी डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। ये आपकी कमी
अगर 1111 पोर्टल पे आपकी सरफेस आ रही है तो इसका मतलब सीधा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी इस चीज़ पे काम करें और आप इस चीज़ को हील करें। आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उस चीज़ पे आप काम करें और इसको हील करें और आगे बढ़ें, सरेंडर मोड में रहें। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि डीएम उस थर्ड पार्टी में है या किसी के साथ हैं, तो आप ये इस चीज़ का बिलीव रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स से आगे सरेंडर करो। वो वहाँ खुश नहीं रह सकते। एक सोल अपनी दूसरी सोल के बिना खुश नहीं रह सकती। आपने चूज कर लिया गॉड को, यानी कि आपने खुद को चूज किया है, तो आप अपने ऊपर काम करो। वो कहीं पे भी हो, वो वहां खुश नहीं रह पाएंगे। उनको वहां वो सब चीजें, वो पेन, वो उनकी जो वैल्यू है, वो उनको पता चल जाएगी कि वहां पे अगर वो जाते हैं तो उनके साथ भी वही चीज होगी जो उन्होंने आपके साथ किया है। वो भी उस रिपीट साइकिल में अपना कर्मा बनाते रहेंगे और उस कर्मा को हील करने के लिए उनको अपने ऊपर काम करना ही होगा। तो आप अपना माइंड उन साइड से हटा के अपने ऊपर लगाइए। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है उस नेगेटिविटी को हील कीजिए। जो जो चीज़ें इस समय आपके सरफेस पे आ रही हैं, आपका चाहे एंगर इशू हो, चाहे आपका फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे आपके जो कमियां हैं वो सामने आ रही हैं, उसके ऊपर काम करिए। डीएम कहीं पे भी जाए वो खुश नहीं रहेंगे, ये आप बिलीव रखिए। तो अपना इनर वर्क स्किप मत कीजिए, अपने इनर वर्क कंटिन्यू करते रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर काम करिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ उन कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइंस की जो इस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, जो अपने ऊपर प्रॉपर तरीके से इनर वर्क कर रही हैं, सेल्फ लव में भी हैं, जो उन्होंने पूरी तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है। अगर वो वर्किंग प्रोफाइल में भी, तो वो अपना काम भी कर रही हैं, प्लस अपना जो सोल मिशन है, लोगों की मदद करना, लोगों के को डाउनलोडिंग करना या चैनलिंग करना, वो बैलेंस बना के अपने टाइम टू टाइम चीज़ें कर रही हैं। इस टाइम पे जो डीएफ्स हैं जो ऑलरेडी बैलेंस में है, कभी कभी मिसिंग एनर्जी भी हो रही है और बहुत सारी टेलीपैथी भी होती है, पर्जिंग भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं और अब उनको ये पता है कि इन चीज़ों पे किस तरीके से काम करना है। वो ये जानती हैं ये एनर्जी उनकी है या उनके डीएम की है या कलेक्टिव में वो एनर्जी पिक कर रही है, क्योंकि वो अपनी सोल को ग्रोथ काफ़ी अच्छा कर चुकी है। अब इन सब चीज़ों का ट्रिगर्स का, चाहे वो कार्मिक का ट्रिगर हो, चाहे डीएम ट्रिगर हो करें, या फैमिली या वर्क प्रोफाइल पे ट्रिगर मिले, या कहीं पे भी कुछ भी हो, अब उनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो समझ चुकी हैं ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो इसके ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से सरेंडर मोड में। और जब डीएफ सरेंडर मोड में होती हैं, वो अपनी जो अपने हायर सेल में रहती हैं और जिनका अवेकनिंग प्रोसेस बहुत अपर लेवल पर जा चुका होता है, वो अपना ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रखती हैं। वो जानती हैं कि कब डेविल्स अटैक कर रहे हैं या कब किस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करती हुई चल रही हैं और पूरी तरीके से सरेंडर मोड में है। इस समय कुछ डीएफ्स का थॉट्स ब्लॉक होगा, गले में थोड़ी इचिंग टाइप हो रही होगी, कफ बन रहा होगा, सर्दी का भी माहौल है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अपने थॉट चक्रा पे काम करना चाहिए, आपके हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय हार्ट चक्रा भी थोड़ा सा भारीपन होगा, क्योंकि उधर डीएम का थॉट चक्र और उनके हार्ट चक्रा पे पूरी तरीके से काम चल रहा है। तो आप चक्रा बैलेंस जरूर करते रहें अपना। चक्रा बैलेंस के साथ साथ मेडिटेशन में रहें। आपकी जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ सरफेस पे आ रही हैं, उन चीज़ों को इस समय सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत टाइम है उनको हील करने का, क्योंकि अभी आप 10-10 पोर्टल से बाहर निकल के 11-11 पोर्टल में एंटर करें, तो इस समय न्यू बिगनिंग का टाइम है। जो भी चाहे न्यू अवेकन हो या मिड ऑफ जर्नी हो या फुली अवेकन हो, सबके लिए ये जो पोर्टल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। कोई भी आपके अंदर कोई भी चीज़ हो या कोई भी कमी हो, अगर सरफेस पे आ रही है तो उसे इस टाइम पे हील करें, चाहे मेडिटेशन हील करें या फिर आप अपने चक्रास करें, तो अच्छी तरीके से अपने ऊपर काम करें। इस टाइम पे कुछ डीएफ के राइट हैंड साइड पे पेन हो रहा हो, चाहे राइट शोल्डर में हो या राइट आपके नेक में हो, पैरों से थोड़ा नीचे पेन हो रहा होगा, थोड़ी सफोकेशन सी हो रही होगी। अभी कल या परसों की मैं बात करूं तो अचानक से सफोकेशन सी, कुछ अचानक पसीना आ गया, जैसा लगा जैसे बीपी लो हो रहा है या कुछ इस तरीके से।
हार्ट में एक बहुत तेज सा वाइब्रेशन सा, हेडक काफ़ी अच्छा खासा हेडक रहा है, यहाँ तक कि टैबलेट लेने की रिक्वायरमेंट पड़ी है। और पैरों में पेन रहा है, आपकी बैकबोन में पेन है, नेक में पेन है, राइट हैंड साइड की बॉडी में पेन है। तो घबराए नहीं, अपनी चीज़ों पे काम करते रहें। डेविल अटैक्स भी हुए हैं, अभी मैं परसों या कल की बात करूं तो नाइट में हुए हैं। कुछ डीएफ्स ने महसूस भी किया है, लेकिन जो डीएफ्स पूरी तरह से बैलेंस हैं, जिन्होंने अपना ऑरा पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है, वो उनके ऊपर इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ डीएफ्स ने महसूस भी किया है कि उनके ऊपर डेविल अटैक्स हुए हैं। तो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप रोज़ सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और शिव चालीसा का पाठ करें, मेडिटेशन करके सोएं। आप देखेंगे कि अगर कोई भी डेविल अटैक करता है तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आपके यूनियन को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखते हैं, स्किप नहीं करते और अपना ऑरा अपना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो आपको इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी आपका रियूनियन भी होगा। इस टाइम पे चूंकि 10-10 पोर्टल खत्म होके 11-11 स्टार्ट हुआ है, तो कुछ नंबर हैं जो पॉप अप हो रहे होंगे, जो मैंने काफ़ी महसूस करे हैं। आप एक बार चेक कीजिएगा किसको रेजोनेट करते हैं। एक तो नंबर है 369, ये सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा। 369, 969, 696, 9669, 6996, 1717, 0101, 1001, 3696, 393, 363, 639 और भी बहुत सारे नंबर हैं, 2222, 5555, 9999, तो 111। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको पॉपअप हो रहे होंगे। आपको अपने डीएम का नाम जगह जगह दिखाई दे रहा होगा या सुनाई दे रहा होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक खोलते हैं या इंस्टा देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं, तो शिव और पार्वती जी की फोटो एक साथ में, शिव शक्ति अर्धनारेश्वर जैसे बोलते हैं, दो हंसों के जोड़े एक साथ, या कुछ कपल्स राधे कृष्णा एक साथ, बहुत लविंग सी फोटोग्राफ्स वो आपके सामने बार बार आ रही होंगी। तो ये यूनिवर्स साइन देते हैं कि आप जो ट्रैक आपने चूज किया हो उस ट्रैक पे चलते रहें। आपका जो यूनियन है या रीयूनियन है वो बहुत नियर बाई है। किसी भी थर्ड पार्टी को, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, किसी भी थर्ड पार्टी को, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, फैमिली हो, जॉब हो या कोई थर्ड पर्सन हो, उसको अपनी जो ऑरा है उसमें एंटर ना होने दें, अपनी एनर्जी को सेव करके रखें और इसी तरीके से अपने ऊपर काम करते रहें, तो आपका यूनियन और रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। अपना इनर वर्क स्किप ना करें, ठीक है। बाकी ये थी आपकी डीएफ की करंट एनर्जी। आगे की जो एनर्जी होगी डीएम की, डीएम बेसिकली इस टाइम पे पूरी तरीके से साइलेंट मोड में है, फियर में है थोड़ा। एक्चुअली उनको फियर इस चीज़ का भी है कि कहीं उन्होंने अपनी डीएफ को हमेशा हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया, क्योंकि वो ये चीज़ देख रहे हैं, उनको रह रह के अपनी पुरानी बातें याद आ रही है कि किस तरह का बिहेवियर उन्होंने किया था, क्या क्या वर्डिंग उन्होंने यूज़ की थी, उन्होंने किस तरीके से चीट किया था। ये सब उनके सामने ला रहे हैं यूनिवर्स। प्लस उनको ये भी याद आ रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले भी डीएफ ने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन किस तरह से उन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया, किस तरह से उन्होंने हर जगह से उनको ब्लॉक कर दिया। डीएफ ने भी अपने एंगर में आकर उनका चेहरा उनके सामने बोल दिया कि तुम ऐसे हो या तुम ये लग रहे हो, या उन्होंने अपनी डीपी दिखाने की कोशिश की, तो डीएफ जो एनर्जी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो एनर्जी देखें, तो उन्होंने अपने डीएम को बता दिया कि भैया तुम इस तरह से लग रहे हो, तुम ये हो नहीं। तो कहीं ना कहीं डीएम को ये भी डर लग रहा है कि अगर डीएफ ने उनको ये बोल दिया कि यार तुम डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं हो मेरे, तो उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएफ मुझसे आगे तो निकल ही चुकी है, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो गई। उनके माइंड में ये भी थॉट आ रहे हैं कि डीएफ ने तो पूरी तरीके से यूनिवर्स को चूज कर लिया और मैं यहाँ इस कार्मिक बंधन में बंधा रह गई। अब वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो सोसाइटी में, या वो कहीं जॉब पे हो, या वो किसी थर्ड पार्टी में हो, या उन कोई मैरिज में गए हों या करने वाले हों, तो उन्हें वहाँ रिग्रेट महसूस हो रहा है और उनको वहाँ पे यूनिवर्स उनका आईना दिखा रहे हैं कि देखो ये जो रिश्ते तुमने चूज किए हैं,
जो अपने डीएफ को छोड़ के जो जो रिश्ते आपने चूज किए हैं, इन रिश्तों की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप फिर भी इन रिलेशंस को चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज मिलना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे वो डीएम चाहे मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, ये दोनों के लिए ही है। तो एनर्जी देखें, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी ना देखें, सिर्फ एनर्जी डीएफ और डीएम देखें। अगर कुछ डीएम ऐसे हैं जो अभी भी चीज़ें को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यूनिवर्स अपने फुली एक्शन में, और उनको क्योंकि देखो यूनिवर्स क्या करते हैं ना, चाहे वो डीएफ के लिए बात करूं या डीएम के लिए, अगर डीएफ भी स्किप करती हैं या चीज़ों को ध्यान नहीं देती तो यूनिवर्स अपने तरीके से समझाते हैं। उसी तरीके से डीएम के यूपर भी यूनिवर्स ही काम कर रहे हैं। अगर डीएम फिर भी थर्ड पार्टी में जाते हैं या कुछ और चूज करते हैं अपने डीएफ के अलावा, तो उनको उनकी डीएफ की वर्थ याद दिलाते हैं। भाई यूनिवर्स बहुत बुरी तरीके से फिर याद दिलाते हैं। फिर वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, हर तरीके से, चाहे वो रिलेशन में ले लो, फैमिली की तरफ से ले लो, फिर चाहे जॉब से ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, वो अच्छे तरीके से फिर उनको पनिश करते हैं। अभी डीएम अपने रिग्रेट में भी उनको अपनी जो डीएफ है उनकी वर्थ याद आ रही है, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और प्लस वो इस टाइम पे एक्शन मोड में भी आ रहे हैं, उनको यूनिवर्स एक्शन मोड में ला रहे हैं, और बहुत जल्दी डीएम अपने एक्शन मोड में आएंगे और वो अपनी डीएफ को चूज करेंगे। इंटरनली तो वो जान चुके हैं जर्नी क्या है, इस जर्नी पे कैसे चलना है, लेकिन अभी जो उनका दिमाग है, जो उनका मन है, वो अभी भी भटक रहा है। तो उस चीज़ दिमाग को सही ठिकाने पे यूनिवर्स ला रहे हैं, और बहुत जल्दी वो एक्शन मोड में आएंगे और वो अपनी डीएफ के पास वापस आएंगे। डीएफ से मैं यही कहूँगा, सिर्फ अपना इनर वर्क करते रहें, अपनी डीएम की तरफ फोकस ना करें, जो हो रहा है यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें, पूरी तरीके से यूनिवर्स के साथ सरेंडर मोड में रहें, अपने बिलीफ सिस्टम को ब्रेक ना होने दें, अपना इनर वर्क स्किप ना करें। तो यही थी एनर्जी। अभी इसके अगली वीडियो में बनाऊंगा इनर वर्क के ऊपर, क्योंकि मेरे से पूछा गया था कि इनर वर्क क्या होता है, इसे कैसे करते हैं।